बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो हमारे पास है एक्सप्रेशन ट्रीज़। एक्सप्रेशन ट्रीज़, जी इसके नाम से ही ज़ाहिर है एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, लेट से मैं लिखता हूं फॉर एग्ज़ाम्पल आई राइट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये क्या है जी? एक्सप्रेशन है। हम पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेशन जो होती है वो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स पर मुश्तमिल होती है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसका हमने क्या बनाना है? ट्री बनाना है। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आपने इस एक्सप्रेशन का क्या बनाना है? ट्री बनाना है। तो अब इस एक्सप्रेशन का ट्री कैसे बनेगा, उस रूल्स को हमने देखना है। तो लेट से मैं अभी इसका एक ट्री बनाने लगा हूँ। अभी मैं आपको रूल बताता हूँ। लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए और यहाँ पे इसका जो राइट चाइल्ड है वो मैं लिखता हूँ बी। तो ये आपने एक ट्री बना लिया। कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आपने इस एक्सप्रेशन से क्या बना लिया? ट्री बना लिया। ये पहला काम आपने कर लिया। दूसरा काम मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इसकी ट्रैवर्सिंग का ऑर्डर भी लिखें। वो ऑर्डर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ट्रैवर्सिंग कैसे हो सकती है, कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, सॉरी, वो लिख के दिखाएं। या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख के दिखाएं। सॉरी, प्री ऑर्डर, या इसका मैं पूछ सकता हूँ पोस्ट ऑर्डर, या तमाम ऑर्डर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? डू कर देते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के तीनों ट्रैवर्सल्स भी बताएं। तो एक आपको एक्सप्रेशन दे दी जाएगी, कहा जाएगा कि नंबर 1 आप बना के दिखाएं इसका एक्सप्रेशन ट्री, और नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी तमाम के ट्रैवर्सिंग ऑर्डर्स भी बताएं, जिसमें प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर शामिल हैं। क्लियर? तो ये बनाते कैसे हैं एक्सप्रेशन ट्री? अब मैं आपको इसका एल्गोरिदम बताता हूँ कि आपने इसका एल्गोरिदम कैसे वो करना है। देखें यहाँ पे ये कुछ ट्रीज़ बने हुए हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दी जाएगी और ट्री बनाना होगा और ट्रैवर्सिंग ऑर्डर लिखना होगा। ये अभी आपको समझ नहीं आ रही कैसे बने हैं, ये हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। ये पॉइंट्स हैं, नंबर 3 इसके पॉइंट हैं। नंबर 1 क्या है? रीड द एक्सप्रेशन ओनली वन सिंबल एट अ टाइम, कि आपने एक्सप्रेशन को रीड करना है लेफ़्ट टू राइट और एक वक्त में एक सिंबल को। इस एल्गोरिदम को बताने से पहले हम एग्ज़ाम्पल करते हैं, तो फिर आपके पास आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। चलें दूसरा पॉइंट भी देख लें। अगर आपके पास ऑपरेंड आता है तो आपने क्या करना है? वो क्रिएट वन नोड ट्री एंड पुश अ पॉइंटर इनटू द स्टैक। बेसिकली एक्सप्रेशन ट्री बनाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं किसको? स्टैक को यूज़ करेंगे। क्लियर? और अगर आपके पास सिंबल ऑपरेंड आता है तो आपने उसको क्या करना है? स्टैक में पुश करना है और एक पॉइंटर क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप ऑपरेटर आता है तो आपने टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करना है और उसको लेफ़्ट और राइट चाइल्ड बना देना है। इस पॉइंट में यही कहा गया है। क्लियर? अब हम एक अपनी एक्सप्रेशन लेते हैं। एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ले ली है हमने। उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। ये आपके पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है और आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस तरह पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर, कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन ट्री एंड आल्सो राइट all
ट्रैवर्सल ऑर्डर्स के एक्सप्रेशन से आपने क्या बनाना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने बनाना है एक ट्री बनाना है और उसके ट्रैवर्सिंग ऑर्डर लिखनी है। क्लियर। तो अब हम इसके सलूशन की तरफ आते हैं। सलूशन में आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि एक्सप्रेशन को लेफ़्ट से रीड करना स्टार्ट करें। तो लेफ़्ट से मैं अगर रीड करता हूँ तो इसका जो पहला पहला जो सिंबल आ रहा है, सॉरी करेक्टर नहीं कहता, सिंबल कहता हूँ, वो सिंबल क्या है, ए है। ए आपके पास क्या है, ऑपरेटर्स है या ऑपरेंड है? जी डेफिनेटली इसमें ए बी सी डी ई ऑपरेंड्स हैं, प्लस और स्टैरिक जो है वो ऑपरेटर्स हैं। तो आपने सबसे पहले क्या बना लेना है, एक स्टैक बना लेना है। मैं एक स्टैक बना लेता हूँ, यहाँ पे स्टैक बना लेना है। ये स्टैक की लेट से लोकेशंस हैं। तो पहला सिंबल आपके पास ऑपरेंड आया, तो जैसे ही आपके पास ऑपरेंड आएगा आप उसको स्टैक में पुश करेंगे। देखें लिखा हुआ है नोट्स में, इफ़ द सिंबल इज एन ऑपरेंड वी क्रिएट अ वन नोड ट्री एंड पुश अ पॉइंटर इनटू द स्टैक। कि वन नोड ट्री क्रिएट करें और उसका पॉइंटर पुश कर दें स्टैक में। यही काम हम करने लगे हैं कि हम इस ए का बनाते हैं वन नोड ट्री। ये ए आ गया, ये इसका वन नोड ट्री बन गया, और इसका जो ये पॉइंटर है, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ, इस पॉइंटर को हमने पुश कर दिया स्टैक में। ये बेसिकली एरो क्या है, ये पॉइंटर को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास आ रहा है, बी आ रहा है। बी क्या है, डेफिनेटली बी भी ऑपरेंड है। इसको भी हम स्टैक में क्या करते हैं, पुश कर देते हैं और इसके वन नोड ट्री क्रिएट कर लेते हैं और इसका पॉइंटर स्टैक में पुश करते हैं। ये देखिए वन नोड ट्री इसका भी क्रिएट कर दिया। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ऑपरेटर आ रहा है। तो जब भी हमारे पास ऑपरेटर आएगा उसको बारे में देखें, हम लिखा हुआ है नोट्स में, ये देखें अगर आपके पास ऑपरेटर आता है तो आपने टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप करना है और आपने क्या करना है जी, उनको लेफ़्ट और राइट चाइल्ड बना देना है और उसका पॉइंटर जो है वो स्टैक में पुश कर देना है। तो नेक्स्ट जो आपके पास डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि आपके पास ये मैं स्टैक बना रहा हूँ, आपके पास प्लस आया, आपने इन टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप करना है। अब ये टॉप एलिमेंट बी है। टॉप एलिमेंट क्या है इस वक्त, आपका जो टॉप एलिमेंट है वो क्या है, बी है। तो टॉप एलिमेंट को आपने राइट चाइल्ड बना देना है और टॉप -1 को लेफ़्ट। समझ आई मेरी बात, कि टॉप एलिमेंट को क्या बनाना है, आर सी राइट चाइल्ड, और टॉप -1 को क्या बनाना है जी, एल सी लेफ़्ट चाइल्ड बनाना है। तो आपके पास प्लस आया नेक्स्ट सिंबल, आपने क्या किया, प्लस को स्टैक में पुश किया और इसका एक नोड क्रिएट की प्लस के लिए, और इसका पॉइंटर जो है वो स्टैक में पुश कर दिया, जो मैं एरो बना रहा हूँ। जो टॉप -1 एलिमेंट है ए, उसको बना दिया लेफ़्ट चाइल्ड, और आपके पास जो बी है उसको बना दिया राइट चाइल्ड। तो देखें आपका एक ट्री बनता जा रहा है। अब नेक्स्ट देखें आपके पास कौन सा सिंबल आ रहा है, ऑपरेंड है। सी भी ऑपरेंड है, डी भी ऑपरेंड है, ई भी ऑपरेंड है। तीनों ऑपरेंड्स हैं। तो तीनों ऑपरेंड्स को आप क्या करते जाएंगे, बारी बारी स्टैक में पुश करते, उनके पॉइंटर्स को पुश करते जाएंगे और वन नोड ट्री क्रिएट करते जाएंगे। सी के लिए वन नोड क्रिएट किया, आपके पास डी के लिए वन नोड ट्री क्रिएट किया और इसका पॉइंटर इधर स्टैक में पुश किया। और नेक्स्ट आपने ई है, ई के लिए क्या किया, वन नोड ट्री क्रिएट किया और इसका पॉइंटर स्टैक में मूव करवा दिया। क्लियर। इस डायग्राम की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट देखें आपके पास जी क्या है,
नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास, प्लस आ रहा है। एक्सप्रेशन का जो नेक्स्ट सिंबल है वो क्या है, प्लस है। तो जैसे ही ऑपरेटर आएगा हम टॉप टू एलिमेंट्स को लेंगे और उनको लेफ़्ट और राइट चाइल्ड बना देंगे। तो ये हमारे पास टॉप एलिमेंट है इस वक्त ई, और टॉप -1 जो एलिमेंट है वो क्या है, डी है। तो ये हमारे पास ई जो है वो सिंबल का पहले वो कर लेना, आपके पास जो ट्री है अब कुछ इस शक्ल में होगा कि ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। जो उन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना वो एज़ इट इज़ मौजूद रहेंगी जो पहले आपने स्टोर कर चुके हैं। क्या स्टोर कर चुके हैं, यहाँ पे आपके पास प्लस, और प्लस के बाद ये आपके पास इसकी दो नोड्स हैं, लेफ़्ट चाइल्ड है ए और प्लस का जो राइट चाइल्ड है वो क्या है, बी है। क्लियर। तो आपने टॉप टू एलिमेंट्स, ये सी और डी भी पड़े रहेंगे, इनको भी आपने एज इट इज़ लिख लें। ये सी आ गया और नेक्स्ट क्या है, ये आपके पास ये नोड सी है, ये नोड डी है। यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, एक सिंबल आया प्लस ऑपरेटर है, तो आपने प्लस के क्या किया, एक नोड क्रिएट की प्लस के लिए, और टॉप टू एलिमेंट्स को, जो टॉप एलिमेंट्स है उसको राइट चाइल्ड, टॉप -1 को लेफ़्ट, तो इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा आपके पास ई, और इसका प्लस का जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो बन जाएगा जी, एग्जैक्टली डी। क्लियर। नेक्स्ट देखें क्या आ रहा है, स्टैरिक आ रहा है। क्या आ रहा है, स्टैरिक। तो जैसे ही स्टैरिक आ रहा है तो स्टैरिक के लिए अब आपका ये जो जिसको मैं रेक्टेंगल में लिख रहा हूँ ये पूरा आपका बन जाएगा, क्योंकि टॉप एलिमेंट इस वक्त कौन सा है, ये हमारा टॉप है। तो टॉप पूरे ने राइट चाइल्ड बनना है ना, तो ये जिसको मैंने रेक्टेंगल कर दिया है ये पूरा आपका राइट चाइल्ड बन जाएगा, और डी आपका क्या बन जाएगा जी, लेफ़्ट चाइल्ड। तो इसको मैं बना रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम अरेज कर देते हैं। नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी और कौन कौन सी। ये प्लस आपके पास ये ऑलरेडी स्टैक में पड़ा हुआ है, इसको एज इट इज़ पड़ा रहने दें, इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ए इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, बी इसका क्या है, राइट चाइल्ड है। ये आपके पास यहाँ पे एक पॉइंटर है जो नोड सी को कंटेन कर रहा है। तो सिंबल देखें आपके पास क्या आया, स्टैरिक आया। तो जैसे ही स्टैरिक आएगा आपने क्या करना है, ये देखें ये मैंने स्टैरिक के लिए एक नोड क्रिएट की, ये स्टैरिक के लिए नोड। अब ये पूरा इसका जो रेक्टेंगल में लिखा हुआ है ये लेफ़्ट चाइल्ड बन जाए, सॉरी राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो इसका राइट चाइल्ड बनता है जी प्लस, प्लस के दो नोड्स हैं डी एंड ई, और इसका राइट चाइल्ड सॉरी लेफ़्ट चाइल्ड क्या बनेगा, डी बन जाएगा। यहाँ पे आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि डी तो आप ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं, तो यहाँ पे डी को नहीं लिखना था, ये मैं गलती से लिख गया हूँ। ये डी क्योंकि आपने तो चाइल्ड बना दिया था ना, तो अब आपका आ जाएगा ये वाला जो सी है, ये इसका लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगा। क्लियर। तो ये मैंने लिखा, इस सी को उठा, ये मैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस करता हूँ क्योंकि एक एलिमेंट गलती से लिखा गया था। ये देखें सी जो है वो टॉप -1 बन रहा है, ये आपका है ना टॉप -1, टॉप -1। आपको पता है कि टॉप एलिमेंट जो है वो लेफ़्ट चाइल्ड बनना है, सॉरी राइट चाइल्ड बनना है आर सी, और जो टॉप -1 है वो क्या बनना है,
जी लेफ़्ट चाइल्ड बनना है। तो लेफ़्ट सी को मैंने देखें लेफ़्ट चाइल्ड बना दिया, और ये वाले सारे को रेक्टेंगल वाले एरिया को क्या बना दिया, राइट चाइल्ड। अब आपके पास लास्ट सिंबल क्या आ रहा है, स्टैरिक। तो स्टैरिक के लिए आप नोड क्रिएट करेंगे, और इस पूरे को, ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये जो पूरा जो मैं इसको रेक्टेंगल कर रहा हूँ, ये आपका बन जाएगा जी लेफ़्ट चाइल्ड, और जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस सर्कल वाला एरिया का जो ट्री है ये आपका बन जाएगा राइट चाइल्ड। तो इसके लिए हम बनाते हैं, क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको अरेज कर देते हैं। आपके पास देखें, ये आपके पास स्टैक बना, आपने टॉप 2 एलिमेंट्स उठाए। पहले तो स्टैरिक के लिए एक नोड क्रिएट करें ना आप। यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसके लिए 2 लेट्स से लोकेशंस हैं स्टैक की, तो एक पॉइंटर बनाया, स्टैरिक के लिए क्या की, नोड क्रिएट की, और इसको ये राइट चाइल्ड बन जाएगा जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, सॉरी लेफ़्ट चाइल्ड बन जाएगा जहाँ पे कर्सर है। प्लस ए बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका जी, ये पूरा ट्री लिखना है जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त। स्टैरिक है, स्टैरिक बना लें, सी, आपके पास ये प्लस आ गया, इसका लेफ़्ट चाइल्ड है जी डी, और इसका राइट चाइल्ड है ई। तो आपने अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया है, आपने एक्सप्रेशन ट्री, जिसको मैं शॉर्ट करके ई टी लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन ट्री आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। क्लियर। तो अब बारी आती है ट्रैवर्सिंग ऑर्डर की, कि आपने इसके ट्रैवर्सिंग ऑर्डर कैसे लिखना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करना है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में किस तरतीब से लिखेंगे, प्री ऑर्डर में किस तरतीब से लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर में किस तरतीब से लिखेंगे। मेरे पास एग्ज़ाम्पल में ये तीनों का ऑर्डर लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा। ये है इन तीनों का ऑर्डर, कि आपके पास, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, देखें तो इसमें आपके पास जो इन ऑर्डर की, इस ट्री की जो इन ऑर्डर के बनती है ट्रैवर्सिंग, वो हमारे पास ये बनेगी। प्री ऑर्डर की हमारे पास ये ट्रैवर्सिंग बनेगी, और पोस्ट ऑर्डर की हमारे पास ये ट्रैवर्सिंग बनेगी। कैसे बनती है ये लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में किस तरतीब से लिखनी होती हैं नोड्स को, प्री ऑर्डर में किस तरतीब से लिखना होता है, और पोस्ट ऑर्डर में किस तरतीब से लिखना होता है। क्लियर। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। इसको करें, मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल भी एक दे देता हूँ जिसको आपने सॉल्व करके मुझे आज के लेक्चर में ही आपने मुझे इसका सलूशन सेंड करना है, वो मुझे ईमेल कर दें आप। तो इसके लिए ये आपके पास असाइनमेंट है जो आज आपने मुझे करके दिखानी है आज के लेक्चर में। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देते हैं इसको ताकि आपको नज़र आए। ये एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टैरिक सी माइनस डी प्लस ई प्लस स्टैरिक ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई जी। इसका आपने एक्सप्रेशन ट्री बनाना है और ट्रैवर्सिंग ऑर्डर लिख के दिखानी है। क्लियर।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।